हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पनीर कोफ्ता इन ब्राउन ग्रेवी। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है। और इसके लिए हमने यहाँ पे लिए हैं कुछ खड़े मसाले। मैंने इलायची, काली मिर्च, चक्रफूल और तेज़पत्ता लिया है। पनीर लेंगे, दही, बेसन, कॉर्नफ्लावर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, टमाटर, अदरक, उबला हुआ आलू, आप अपने मन से कितना भी ले सकते हैं, और 2 प्याज। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोफ्ता बना लेंगे। उसके लिए यहाँ एक बोल में मैंने आलू लिए हैं उबले हुए, और इन्हें मैं मैश कर लूँगी अच्छे से। आप चाहें तो इसे यहाँ पे किसके भी बना सकते हैं आलूओं को। बस इन्हें हमें बहुत ही अच्छे से मैश करना है ताकि कोई टुकड़े ना रहें। फिर इसमें डालेंगे हम किसा हुआ पनीर, बेसन जो इसे बाइंड करेगा, बांधेगा, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक। और इसे हम अच्छे से मिक्स करके इसका एक गुथा हुआ आटे जैसा बना लेंगे। ये हमारा आटे जैसा गुथा हुआ रेडी है। और अब हम इसका थोड़ा सा हिस्सा लेके इसके गोले बना लेंगे। मैंने हाथों में तेल लगा लिया था ताकि ये चिपके ना। और अब हम इसके मीडियम साइज़ के गोले बनाएंगे। आप बहुत ज़्यादा छोटे गोले ना बनाएं, कोफ्ते अक्सर थोड़े बड़े होते हैं। और ये हमारे सारे गोले रेडी हैं। और यहाँ कटोरी में मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लिया है और इन कोफ्तों को मैं इसमें कवर कर लूँगी, जो इसे ऊपर से बहुत ही अच्छा सा ब्राउन कलर देगा और बहुत ही अच्छा सा क्रस्ट देगा। ये हमने सारे कोफ्तों के ऊपर कॉर्नफ्लावर लगा लिया है। और अब हम इन्हें तल लेंगे। तेल को मैंने अच्छे से गरम किया है और इसमें एक एक करके हम हमारे कोफ्ते डाल देंगे। आप सारे कोफ्ते एक साथ ना डालें, एक एक करके डालें। और तेल का जो आंच है उसे कम नहीं कीजिएगा, वरना जो कोफ्ते हैं वो पूरा तेल पी जाएंगे और ये फट भी सकते हैं अगर तेल का जो टेम्परेचर है वो कम हुआ तो। इसे हम बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे अभी, जब तक ये थोड़े अलग अलग नहीं हो जाते। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। ये भी हल्के हल्के गोल्डन हो चुके हैं। मैं इन्हें लगातार चलाते रहूँगी जब तक ये अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाते। इससे ये चारों तरफ से बराबर से सिकेंगे। ये हमारे कोफ्ते एकदम अच्छी तरीके से सिक चुके हैं। ये बिल्कुल अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। हमने हमारे सारे कोफ्ते निकाल लिए हैं। आप इन्हें स्नैक्स की तरह भी सर्व कर सकते हैं। और अब मैं तेल में थोड़े से प्याज तल लूँगी। प्याज को मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस कर लिए हैं। इन्हें हमें अच्छे से ब्राउन करना है। और इसी ब्राउन प्याज से हमारी जो ग्रेवी है वो ब्राउन ग्रेवी कहलाएगी। ये हमारी ग्रेवी को एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देगा। इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं कीजिएगा। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें ये तले हुए प्याज डाल देंगे जिन्हें हमने ठंडा कर लिया था। इसमें डालेंगे हम हरे धनिया, टमाटर, मैंने एक टमाटर के 4 हिस्से कर लिए हैं, कुछ हरी मिर्ची और दही। और अब हम इसे अच्छे से बारीक पीस लेंगे। ये हमारी ग्रेवी बिल्कुल अच्छे तरीके से पिस चुकी है। और अब हम इससे हमारी ग्रेवी बनाएंगे। पैन में मैंने तेल गरम कर लिया है, वही प्याज वाला तेल है। और इसमें मैं कुछ खड़े मसाले डाल दूंगी। आप अपनी पसंद के जो भी खड़े मसाले हैं वो ले सकते हैं। इन्हें हम कम आंच में हल्के से भून लेंगे। ये जो पेस्ट हमने बनाया था ये इसमें डाल लेंगे। और अब हम इसे भूनेंगे मीडियम आंच में, लगातार चलाते हुए, ताकि ये कढ़ाई में नीचे लगे ना। आप यहाँ पे आंच को तेज़ नहीं कीजिएगा, वरना मसाला जल सकता है। जब ये आधा भुन जाएगा उसमें हम डालेंगे अदरक का पेस्ट। और अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक मसाला पूरा तेल नहीं छोड़ देता। ये हमारा मसाला अच्छे से तेल छोड़ चुका है। ये बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर,
कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी हरी मिर्चें जो इसे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देंगी। इसे हम अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारे सूखे मसाले अच्छे से भुन जाए। फिर इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी शक्कर जो इसे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देगा। और हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे मसाला भूनना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ। पानी आप एक साथ ना डालें। आप जब भी ग्रेवी बनाते हैं तो पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें, उससे हमारी ग्रेवी का टेम्परेचर गिरता नहीं है और ग्रेवी का जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। और जब आपको लगे आपकी ग्रेवी प्रॉपर आ चुकी है तब आप पानी डालना बंद कर दें। और अब हम इसे अच्छे से उबालेंगे जब तक इसमें एक अच्छा बॉईल नहीं आ जाता। मैं इसमें डालूंगी थोड़े से काजू जिन्हें मैंने हाथ से ही क्रश कर लिए हैं। इन्हें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देगा। और ये हमारी ग्रेवी में अच्छे से बॉईल आ चुका है। मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी फ्रेश क्रीम। आप चाहें तो घर की मलाई भी डाल सकते हैं, आप इसे बिना मलाई के भी बना सकते हैं। हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है और अब हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। आप कोफ्ते हमेशा तभी डालिए जब आप सब्जी को सर्व करने वाले हों। आप ग्रेवी और कोफ्तों को अलग अलग बना के रख सकते हैं और सर्व करने से 5 मिनट पहले आप उसमें कोफ्ते डालें, वरना जो कोफ्ते हैं वो सारी ग्रेवी पी जाते हैं। और इन्हें हम ढक देंगे अच्छे से जब तक हमारे कोफ्ते सॉफ्ट नहीं हो जाते। यह हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है और अब इसे हम सर्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी पनीर कोफ्ता इन ब्राउन ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। ये बहुत अच्छे बने हैं और ये बहुत इजी भी हैं और बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनते हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आने वाली रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।